जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी और बीकॉम यानी तीनों स्ट्रीमों की हम बात करने वाले हैं, जहां हमारी चर्चा होने वाली है बेटा सेमेस्टर सेकंड पे। कहां होने वाली है? सेमेस्टर सेकंड पे होने वाली है। और हमारा आज का पेपर होने वाला है बेसिक ऑफ टूरिज्म कॉन्सेप्ट, यानी कि हम टूर की बात करने वाले हैं बेटा। किसकी? टूर की बात करने वाले हैं। या इस टूरिज्म यानी जितने भी हमारे पास में ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं अपने पास में, जितने भी बसें चल रही है अपने पास में, जितनी भी रेलें चल रही है अपने पास में, सभी की बात करने वाले हैं और एक लंबा सफर तय करने वाले हैं अपने पास में। और मॉडल पेपर फर्स्ट की हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर पेपर के 2 मॉडल पेपर आते हैं, तो मॉडल पेपर फर्स्ट की बात करने वाले हैं। और क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा आपके पास में पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हूबहू बेटा। और आपको पता होगा कि एक बार अपने पास में धरती इधर से उधर हो सकती है, आकाश एक बार बारिश का मौसम बना करके बदल सकता है, हवा एक बार अंधकार का रूप लेकर के थम सकती है, लेकिन वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थक सकते। आप किसी पर भी शंका कर सकते हो, वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चंस पे शंका नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूफ आपको मिले हुए हैं, चीजें आपको मिली हुई है। तो हम पहला क्वेश्चन लेके आते, तड़फड़कता फड़कता मचलता उछलता वाला, जो आपके लिए आया है। पर्यटन की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा किसने दी अपने पास में? Who gave the widely accepted definition of tourism? किसने दी बेटा? हुंजीकर एवं क्रैफ ने। किसने दी बेटा? हुंजीकर व क्रैफ ने दी। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने पास में पर्यटन की परिभाषा दी। और 2 वैज्ञानिक कौन थे बेटा अपने पास में? एक हुंजीकर था और एक कौन था बेटा? क्रैफ था। एक हुंजीकर था, एक क्या था बेटा? क्रैफ था। दूसरा बेटा, टूर शब्द किस भाषा से लिया गया है अपने पास में? द वर्ड टूर इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? बेटा आपको पता है कि लैंग्वेज हमारे पास में बहुत सारी है, इनमें से हमारे पास में सबसे ज्यादा घूमने का शौक फ्रांस के लोग रखते थे, इसलिए इन्होंने फ्रेंच भाषा में टूर शब्द लेके आए। हम तो उसको घूमना कहते हैं, फिरना कहते हैं, डोलना कहते हैं, तफरी मारना कहते हैं, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में हम इसे टूर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आधुनिक पर्यटन। आधुनिक पर्यटन का जनक किसे माना जाता है अपने पास में? यानी कि जो मॉडर्न है अपने पास में, मॉडर्न टूरिज्म ऑफ फादर कौन है अपने पास में? तो बेटा वो हो जाएंगे हमारे पास में बेटा थॉमस कुक। कौन हो जाएगा बेटा? थॉमस कुक हो जाएंगे अपने पास में। कौन हो जाएंगे? थॉमस कुक जो है वो फिलहाल प्रेजेंट टाइम के पर्यटन के जनक है, फादर है अपने पास में। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा निम्न में से कौन पर्यटन का गठन नहीं है, यानी कौन हमारे पास में टूरिज्म में नहीं आता है अपने पास में? तो देखो बेटा आवास सर बिल्कुल आता है अपने पास में। सर ट्रांसपोर्ट, अरे बिल्कुल आता है, इसके बिना हम कहां जाएंगे? ये होगा तो ही तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पैदल थोड़ी जाएंगे, पैदल जाएंगे तो हाथ पैरों में दर्द होने लग जाएगा, इसलिए परिवहन भी आएगा। आकर्षण, अरे अट्रैक्शन है तभी तो हम टूर पे जाते हैं, अगर आकर्षण ही नहीं होगा तो टूर पे कैसे जाएंगे? तो कौन सा नहीं रहेगा बेटा हमारे पास में? एग्रीकल्चर जो है वो आपका टूरिज्म में नहीं आता है, बाकी तीनों टूरिज्म के अंदर आते हैं अपने पास में। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा घरेलू पर्यटन का अर्थ है अपने पास में डोमेस्टिक टूरिज्म मींस क्या है अपने पास में बेटा? तो ट्रेवल विद इन द कंट्री, देश के भीतर यात्रा, ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, देश के बाहर यात्रा, स्पेस ट्रेवल, अंतरिक्ष यात्रा, और सी वेज अपने पास में समुद्री यात्रा। तो सीवेज, अरे नहीं समुद्र में तो जाएंगे नहीं, अंतरिक्ष में भी नहीं जा रहे, देश के बाहर भी नहीं जा रहे। अरे भाई देश के अंदर, अपने घर के अंदर, देश का मतलब अपने घर के अंदर ही घूम रहे हैं, उसे हम घरेलू पर्यटन कहते हैं। हम ऐसे कहते हैं ना, हम तिरुपति जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं हम हमारे देश में जा रहे हैं अपने पास में। तो तिरुपति का है हमारे देश में, सावरिया सेठ जा रहे हैं कहाँ है? हमारे देश में अपने पास में। तो ये हो गया घरेलू अपने पास में। आगंतुक पर्यटक का अर्थ है अपने पास में, आगंतुक का मतलब आने वाला अपने पास में। तो आएगा कौन? भारतीय? अरे नहीं भारतीय तो नहीं आएगा, हम लिखेंगे बेटा विदेशी पर्यटकों का भारत आना, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है? अतिथि होते हैं बेटा, अतिथि देवो भव, ठीक है ना। और इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे विदेशी पर्यटक दिखते हैं, कई लोग जो होते हैं उनके पास चले जाते हैं, वन मोर सेल्फी प्लीज,
एक सेल्फी लेने के लिए। अब वो सेल्फी लेते हैं और वो दे भी देते हैं। कभी आप जाना विदेश की तरफ, अब आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज जिनसे हम फोटो खिंचवाने के लिए मरे जाते हैं, उन सेलिब्रिटीज जब वो बाहर विदेश में जाते हैं ना, वैसे घूमते होते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है वहां पे। और हमारा भारत बहुत अच्छा है, जैसे किसी विदेश वाले को देखते हैं ना, किसी भी गोरे लोग को देखते हैं उसके पास वन मोर सेल्फी, किसी गोरी मैम को देखते हैं तो टू मोर सेल्फी, वन मोर नहीं टू मोर सेल्फी देखते हैं अपने। समझ रहे हो बात को? तो ये आगंतुक पर्यटक की बात हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, इको पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इको टूरिज्म। तो बेटा इको टूरिज्म की हम बात करें बेटा, नेचुरल कंजर्वेशन यानी प्राकृतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं अपने पास में। तो इको पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? नेचुरल कंजर्वेशन, प्राकृतिक संरक्षण रहने वाला है अपने पास में। उसके बाद में कौन सा संगठन? अब यूएन टूरिज्म, यानी पूर्व में यूएनडब्ल्यूटीओ कहलाता था, आजकल क्या कहलाता है? यूएन टूरिज्म कहलाता है, पहले यूएनडब्ल्यूटीओ कहलाता था। तो वो है अपने पास में बेटा यूनाइटेड नेशन टूरिज्म, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन। कौन है बेटा? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन, जिसे अपन यूनाइटेड नेशन टूरिज्म भी कह सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है 9 नंबर पे, पर्यटन उद्योग का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है अपने पास में, यानी सबसे ज्यादा अपने पास में पर्यटन कहां जा सकते हैं अपने पास में? तो देखो बेटा, आवास नहीं बेटा, परिवहन नहीं भाई, ट्रेवल एजेंसी नहीं भाई, तो मैं कहूंगा बेटा हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। फिर अपने पास में आईटीडीसी का पूर्ण नाम क्या है अपने पास में? तो ये आईटीडीसी जो है हमारे पास में एक प्रकार की ट्रांसपोर्ट अपने पास में, और इस आईटीडीसी की हम बात करें अपने पास में तो हमारे पास में आता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कौन आएगा बेटा? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कौन बेटा? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यटन का आकर्षण नहीं है अपने पास में, जहां हम नहीं जाते हैं अपने पास में? ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात ताजमहल, अरे जाते हैं ना, ताजमहल तो जाते हैं, प्यार की निशानी है, ठीक है, मुमताज की याद में हम जाते हैं। अब आप मुमताज की याद में जाते हो या अपनी मुमताज को लेके जाते हो, या अपनी मुमताज के साथ में जाओगे अपने पास में, किसके साथ में जाओगे वो बात की बात है, लेकिन ताजमहल आज भी हम सुनते हैं कि ताजमहल बहुत अच्छा पर्यटन क्षेत्र है अपने पास में, ठीक है। संग्रहालय, संग्रहालय म्यूजियम बिल्कुल जाते हैं, म्यूजियम में हमें बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें दिखती है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती है अपने पास में। फोर्ट, किला, बहुत सारे किले हैं अपने पास में, राजस्थान तो किलों का भंडार है अपने पास में, फोर्ट ही फोर्ट दिखाई देते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अपने पास में। लेकिन हम नहीं जाते हैं कहां पे बेटा? मरुस्थल में, डेजर्ट में नहीं जाते अपने पास में, ठीक है, ठीक है ना। तो अपने पास में प्राकृतिक पर्यटन का आकर्षण कौन सा रहने वाला है बेटा? डेजर्ट रहने वाला है। कौन सा बेटा? डेजर्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें नेचुरल शॉल मिलती है या नेचुरल सॉइल अपने पास में, प्रकृति के साथ में रहते हैं अपने पास में। क्योंकि ताजमहल गए, पत्थर देखा अपन ने, सफेद वाला बाठा देखा, अब आप कहोगे सर वहां पे जब गलेरी निकलती है ना उसके ऊपर अपने पास में हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अरे वो आर्टिफिशियल है, उनमें इतना मजा नहीं आता जितना हमें मरुस्थल में आता है। और खासकर मैं कहूँ दिसंबर में जाओ, शानदार मजा आएगा अपने पास में दिसंबर के अंदर, क्योंकि दिसंबर में डेजर्ट का माहौल ही अलग हो जाता है, और जो जाता है ना उसको पता होता है अपने पास में। अब आप कहोगे सर आप गए थे? भाई मैं तो नहीं गया, मैंने सुना था, मेरा छोटा बड़ा भाई गया था, वो बता रहा था भाई मरुस्थल में मत जाना, पैसा बहुत चाहिए वहां पे जाने के लिए, हर चीज का है। तो बाकी घूमने की सारी जगह है, लेकिन प्राकृतिक आकर्षण जो है वो आपका डेजर्ट रहने वाला है, मरुस्थल रहने वाला है, ठीक है। आपने सोचा होगा सर क्वेश्चन किधर घुमा रहे हो, मैं घूमने की जगहों की बात कर रहा था आपके पास में, लेकिन अपन को आना था अपने आंसर पे, वो आ गया अपना डेजर्ट, ठीक है। साहसिक पर्यटन में शामिल है अपने पास में, यानी साहसिक एडवेंचर में अपने पास में, तो मंदिर दर्शन, अरे नहीं भाई मंदिर में कौन से साहसिक चीजें होती है? नहीं भाई मंदिर में नहीं होती है, मंदिर में आस्था से जाते, बहुत प्रेम से जाते, शानदार से आ जाते अपने। खरीदारी, खरीदारी में कौन सा साहसिक काम? नहीं काम है बेटा अपने पास में। संग्रहालय भ्रमण, नहीं वहां भी नहीं है, तो हम कहेंगे बेटा रिवर राफ्टिंग, यानी अपने पास में ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश जाने पर जब रिवर राफ्टिंग करोगे, आप लोग नाव में बैठोगे, ऐसे झूम झूम घुमाओगे अपने पास में, तो वो आपके लिए एक साहसिक पर्यटन होगा। आजकल तो वो लिफ्ट वाला भी चल रहा है अपने पास में, जो बीच के अंदर डस्ट उठ जाती है, कई बार तो हो जाता है अपने पास में, कई तो रियल केसेज भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे केतन अग्रवाल और सिया वाली बात देखे, जहां उसको धक्का दे दिया तो उसको बढ़िया वाली राफ्टिंग करवाई, बट वो बहुत गलत था, बहुत बेकार था, शर्मिंदगी वाली चीजें थी वो चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, अगर शादी नहीं करनी तो मना कर दो, लेकिन ऐसे बेचारों को मारो मत। लड़के बेचारे खौफ में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा खौफ में जी रहे, शादी करे ना करे, करे तो किससे करे।
उसके बाद में आता है बेटा पर्यटन की मांग को सीधे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है अपने पास में, यानी पर्यटन को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित कर सकता है डायरेक्टली अपने पास में, तो बेटा इनकम कर सकती है, आय कर सकती है अपने पास में, कौन कर सकती है बेटा, इनकम, पैसा जो है वो बदल सकता है चीजों को। पर्यटन क्या उत्पन्न करता है अपने पास में, तो बेटा सीधी सी बात है टूरिज्म क्या लेके आएगा अपने पास में, बेरोजगारी, अरे नहीं जहां टूरिज्म रहेगा वहां बेरोजगारी हो ही नहीं सकती, लोग जाएंगे कुछ ना कुछ खरीद के लाएंगे, दुकानें खुलेंगी, वहां पे रोजगार मिलेगा अपने पास में। केवल मुद्रास्फीति नहीं, तो हम लिखेंगे बेटा रोजगार, बहुत सारे रोजगार। आप देखो कहीं भी मंदिर जाओ, आप किसी भी मंदिर में जाओ, बड़े मंदिर में जाओ, वहां पे आपको 50-60 दुकानें मिल जाएंगी, 60 लोगों को रोजगार मिल गया। अब 60 लोग जब रोजगार पे गए अपने पास में, तो वो कहीं से सामान लेके आए, उनको वहां से मिला, उन्होंने कहीं से खरीदा, तो ये चैन बन जाती है अपने पास में, तो एक रोजगार जो है वो विकसित हो जाता है पर्यटन से। मेडिकल टूरिज्म का अर्थ है अपने पास में, मेडिकल टूरिज्म का, तो मेडिकल टूरिज्म का शिक्षा नहीं भाई, खेल नहीं, व्यापार नहीं, तो मैं कहूंगा बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल उपचार जो है मेडिकल टूरिज्म में आता है अपने पास में। ठीक है, ट्रेवल एजेंसी का मुख्य कार्य है अपने पास में, जो ट्रेवल एजेंसी है वो क्या करती है अपने पास में, तो वो कहेंगे टिकटिंग ऑफ टूर प्लानिंग, टिकट एवं यात्रा योजना में भागीदारी निभाती है अपने पास में, यानी ट्रेवल एजेंसी जो है वो टिकटें देती है आपको, ठीक है, उसके बिना आप जा नहीं सकते कहीं पे, और टूर प्लान करती है कहां से कहां तक आप जा सकते हो, कितने दिन का आपका टूर रहने वाला है, कहां रहने वाले हो, कैसे नहीं रहने वाले, वो सारी चीजें होती है अपने पास। ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए सबसे तेज परिवहन कौन सा है अपने पास में, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो इंटरनेशनल पे रेल रेल चलती है लेकिन जल्दी नहीं पहुंचाएगी, सड़क ना बाबा, भारत में तो वैसे गड्ढे आ जाएंगे, यहाँ से जयपुर जाने के लिए बड़ा टाइम लगता है अपने पास में, दिल्ली जाने के लिए बड़ा टाइम लगता है, जल नहीं, फिर हम कहेंगे वायु, हम केवल अपने पास में एरोप्लेन से ऐसे जा सकते हैं और जल्दी पहुंच सकते हैं अपने पास में। संस्कृति एवं विरासत पर आधारित पर्यटन कौन सा है अपने पास में, तो बेटा हम कहेंगे कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन जो है वो हमारी संस्कृति एवं विरासतों को क्या कर रखा है, जिंदा रख रखा है, जिसमें मैंने फोर्ट का एक शानदार जिक्र किया अपने पास में, हर एक फोर्ट जो है वो आज भी, और जो कलाकारी उनमें हो रखी है वो शायद कभी किसी में नहीं मिलेगी आपको, बहुत शानदार कारीगरी मिलेगी आपको फोर्ट्स के अंदर, उस समय इतना खास आर्किटेक्चर, इतने इंजीनियर नहीं थे, फिर भी बहुत शानदार था, और आज भी उनके जैसे नहीं होगा। जैसे आमेर की हम बात करें, आमेर में शीश महल है, वैसा शीश महल आज बना के दिखा दूं ना आप, ठीक है। पर्यटन मुख्य रूप से एक है, टूरिज्म इज मेनली तो सिंपल सी बात है सेवा उद्योग, सर्विस इंडस्ट्री, लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री सेवा का काम नहीं, पैसे कमाने का काम भी हो गया आजकल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यटन मुख्य रूप से एक सर्विस इंडस्ट्री सेवा उद्योग है अपने पास में। TFCI का पूर्ण रूप है अपने पास में द फुल फॉर्म ऑफ TFCI, द फुल फॉर्म ऑफ TFCI, तो सीधी सी बात है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन सी है बेटा, TFCI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन रहने वाला है, पर्यटन प्रेरणा का अर्थ है अपने पास में, पर्यटन प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन, तो टूरिज्म को मोटिवेशन के लिए यात्रा करने का कारण, आपके पास में बस एक रीजन होना चाहिए यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, तो आपकी पर्यटन अपने आप हो जाएगी। जैसे आप लोग, जैसे आपकी बात करें, आप देखते होंगे, आप शाम जी के जाते होंगे, ठीक है, आप देखते होंगे आपके परिवार में कोई महीने के महीने जाता होगा, कहीं और कहीं घूमने जाते होंगे, तो उनके पास में कोई ना कोई रीजन होता है घूमने का, इसलिए वो घूमने का तुरंत प्लान बना लेते हैं और तुरंत अपने पास में वो टूरिज्म के लिए निकल जाते हैं। निम्न में से कौन सा पुश फैक्टर है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर, तो मैं कहूंगा बेटा आराम एवं विश्राम, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। और हमें पता है जब भी हम टूर करके आते हैं, चाहे छोटा ही टूर हो हमारे लिए, तो लेकिन उसके बाद में हमें एक पुश फैक्टर की नीड पड़ती है, यानी आराम की नीड पड़ती है, विश्राम की नीड पड़ती है, नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है हमारी मसल्स जो है वो क्या हो जाती है, अकड़ जाती है अपने पास में। निम्न में से कौन सा पुल फैक्टर है अपने पास में, निम्न में से कौन सा पुल फैक्टर है अपने पास में, तो बेटा देखो पुल फैक्टर की, ठीक है बेटा, तो हमारे पास में पुल फैक्टर का मतलब क्या होने वाला है, तो सीधी बातों को समझो आप बेटा अपने पास में, स्ट्रेस, तनाव, नहीं भाई ये पुश में आते हैं अपने पास में, अवकाश की आवश्यकता, नहीं भाई ये भी नहीं है अपने पास में, कार्य का दबाव नहीं है, तो मैं कहूंगा ताजमहल। आप कहोगे सर पुल फैक्टर का मतलब बता दो अपने पास में, तो बेटा पुल फैक्टर का सीधा सा मतलब अपने पास में जो हमें आकर्षण, अट्रैक्शन का काम करवाता हो वही क्या है, पुल फैक्टर है अपने पास में। पुश फैक्टर रिलैक्सेशन के लिए काम करने वाला है अपने पास में, आराम के लिए काम करने वाला है, लेकिन पुल फैक्टर जो है वो हमें अट्रैक्शन के लिए काम करने वाला है।
पर्यटन आपूर्ति में शामिल है अपने पास में टूरिज्म सप्लाई इंक्लूड। तो टूरिज्म में क्या क्या है अपने पास में, आवास बिल्कुल आता है, परिवहन बिल्कुल आता है, आकर्षण बिल्कुल आता है, और ऑल ऑफ द अबाउ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है बेटा, आवास जो हम देखने जा रहे हैं कहीं ना कहीं रुकने का काम भी करेंगे, ट्रेवल जहां से हम जाते हैं, आकर्षण अगर कोई चीज आकर्षित नहीं होगी तो हम जाएंगे क्यों वहां पे। उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यटन आपूर्ति का घटक नहीं है अपने पास में, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म सप्लाई अपने पास में। ठीक है, तो आपूर्ति का घटक नहीं है अपने पास में, तो बेटा देखो आवास, परिवहन और उपरोक्त सभी। तो मैं कहूंगा बेटा अट्रैक्शन अपने पास में पर्यटन आपूर्ति का घटक नहीं है। पर्यटन की मांग बढ़ाती है अपने पास में, या पर्यटन की मांग कब बढ़ती है अपने पास में, तो सीधी सी बात है अधिक आय के लिए, हायर इनकम सोर्स के लिए पर्यटन की मांग बढ़ती है। क्योंकि हमें अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो हम पर्यटन के अंदर कोई ना कोई मॉडिफाइड चीजें लेके आते हैं, जिससे कि पर्यटन अपने आप आएगा और इनकम अपने आप आ जाएगी अपने पास। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, पर्यटन का एक प्रमुख आर्थिक लाभ है अपने पास में, तो या हम बात करें लाभ की तो हम बात करेंगे बेटा रोजगार सर्जन की। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है अपने पास में। जनसंख्या में कमी से हमें कोई लेना देना नहीं है, औद्योगिक प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, केवल महंगाई से केवल लेना देना नहीं है। यहाँ आर्थिक महत्व में आपका रोजगार सर्जन ही आने वाला है। पर्यटन का एक नकारात्मक प्रभाव है अपने पास में, तो पर्यटन का एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब पर्यटन में हम चलेंगे तो गाड़ियां लेके चलेंगे, गाड़ियां लेके चलेंगे तो बहुत सारी लेके चलेंगे, क्योंकि एक आदमी एक गाड़ी लेके आ रहा है, 1000 आदमी आ रहे तो 1000 गाड़ी अगर वो लेके आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है पर्यावरण को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने का काम करते हैं अपने पास। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, सतत पर्यटन का उद्देश्य है सस्टेनेबल टूरिज्म एम्स टू। तो सस्टेनेबल का है बेटा, मैं हमेशा से बात करता हूं फ्यूचर की जब भी बात होगी आपके पास में तो आप सस्टेनेबल को उठा लो, तो भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, ऐसा हमने किसमें पढ़ा था बेटा, पर्यावरण प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल वाले पेपर में भी पढ़ा था हमने। इको पर्यटन मुख्य रूप से बढ़ावा देता है अपने पास में, तो बेटा इको पर्यटन जो है प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है। पहले भी बात हो चुकी है, दोबारा बात कर रहा हूं, किसको देता है बेटा, प्रकृति को, प्राकृतिक रूप से। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ है अपने पास में, तो बेटा कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा अपने पास में बेटा, किसी स्थल द्वारा सहन की जा सकने वाली पर्यटकों की अधिकतम संख्या। तो देखो कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है, तो क्षमता के लिए हम लेके आएंगे अपने पास में कि किसी भी अगर कोई कहीं जा रहा है अपने पास में, ठीक है, अब उसको रुकने के लिए जगह चाहिए अपने पास में, तो वो जगह जो है अपने पास में, या कोई स्थल जो है जहां पे हम जा सके, रुक सके, रह सके, और जितनी संख्या को हम इन्वॉल्व कर सके, वो है कैरिंग कैपेसिटी, यानी आप कितनी देखभाल कर सकते हो उन लोगों की। उत्तरदायी पर्यटन किससे संबंधित है अपने पास में, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज, तो मैं कहूंगा बिजनेस से अपने पास में, केवल प्रॉफिट ओनली, केवल प्रॉफिट के लिए अपने पास में उत्तरदायी पर्यटन है रेस्पॉन्सिबल, जहां पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, जहां आपका ध्यान रखा जा रहा है, जहां पे आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वहां पे आपके पास में क्या है बेटा, सिर्फ एक ही चीज है, और एक ही चीज में कौन सी है बेटा अपने पास में, बिजनेस, केवल लाभ। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा, कौन सा पर्यटन पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालता है अपने पास में, कौन सा न्यूनतम प्रभाव डाल, यानी बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट है, तो बेटा इको टूरिज्म अपने पास में, इको टूरिज्म जो है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, पर्यटन राष्ट्रीय आय में योगदान देता है, टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम थ्रू, बिल्कुल देता है अपने पास में, या विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए, बिल्कुल विदेश के लोग आते हैं तो वो अपनी फॉरेन कंट्रीज लेके आते हैं और फॉरेन कंट्रीज हमें देके जाते हैं। ठीक है, इसके बदले चाहे वो इंडियन रुपीज लेके जाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज देके जाते हैं, तो उससे फॉरेन मुद्रा जो है वो एक्सचेंज होती है, रोजगार हमें मिलता है, टैक्स हमें मिलता है, तो साथ में हो जाएगा हमारे पास में उपयुक्त सभी, जिससे कि अपने पास में राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, पर्यटन में लीकेज का अर्थ है अपने पास में बेटा, लीकेज की बात कर रहा हूं मैं अपने पास में, तो लीकेज का मतलब है अपने पास में पर्यटन आय का गंतव्य से बाहर चले जाना, पर्यटन आय का गंतव्य से बाहर चले जाना अपने पास में, वो क्या है, पर्यटन में लीकेज है। अतिथि देवो भव अभियान किससे संबंधित है अपने पास में, द स्लोगन अतिथि देवो भव इज एसोसिएटेड, तो अपने पास में बेटा किससे है बेटा, टूरिज्म अवेयरनेस, पर्यटन जागरूकता से। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे लिए जो विदेश के लोग होते हैं तो वो अतिथि होते हैं अपने पास में, और हम क्या मानते हैं, अतिथि देवो भव, तो इससे अपने पास में पर्यटन को जागरूकता मिलती है। आप आओ, बार बार आओ, घूम के जाओ, अपना फॉरेन कंट्री का पैसा लेके आओ, हमें देके जाओ,
ये हमारे पास में गवर्नमेंट जो है वो करती रहती है अपने पास में। इसके बाद में बात करते हैं पर्यटन किसे बढ़ावा देता है। पर्यटन जो है वो किसे बढ़ावा देता है बेटा, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन बिल्कुल देता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान बिल्कुल देता है, अंतरराष्ट्रीय समझ बिल्कुल देता है। तो मैं कहूंगा साहब ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सतत पर्यटन की सबसे बड़ी चुनौती है अपने पास में, तो सतत के लिए फिर से भविष्य की बात करने वाले अपने पास में, तो हमारे पास में अत्यधिक पर्यटन, क्योंकि पर्यटन बढ़ता जा रहा है अपने पास में, तो हम यहाँ पे अत्यधिक पर्यटन, क्योंकि ज्यादा पर्यटन बढ़ रहा है तो सतत पे नुकसान हो रहा है अपने पास में, तो इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने पास। नेक्स्ट है बेटा, पर्यटन किस क्षेत्र का भाग है? टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सेक्टर? तो कौन से सेक्टर का पार्ट है अपने पास में? तो बेटा ये टर्सरी, तृतीयक सेवा क्षेत्र है अपने पास में। कौन से बेटा? तृतीयक सेवा क्षेत्र में पर्यटन को शामिल किया गया है। पर्यटन नियोजन का मुख्य उद्देश्य है अपने पास में द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ टूरिज्म प्लानिंग। तो सीधी सी बात है बेटा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पर्यटन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? सतत विकास अपने पास में। इसके बाद में हम बात करते हैं आईटीडीसी का पूर्ण रूप क्या है बेटा अपने पास में। तो आईटीडीसी की मैं बात करने वाला हूं अपने पास में, तो ये हो जाएगा बेटा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। शायद दोबारा से रिटर्न होके आ रहा है अपने पास में। ठीक है, आईटीडीसी की स्थापना कब हुई अपने पास में? तो बेटा इसकी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई अपने पास में? तो 1966 में। कब हुई बेटा? 1966 में बेटा। एक एक क्वेश्चन ध्यान रख लेना, एग्जाम में मिलने वाला है आपको। आईटीडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? तो आईटीडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? पर्यटन का विकास एवं प्रोत्साहन, यानी पर्यटन को डेवलप करना अपने पास में और लोगों को क्या करना? प्रोत्साहित करना कि आओ आप घूम के जाओ हमारे देश में। टीएफसीआई का पूर्ण नाम ये भी शायद आ चुका है अपने पास में, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने पास में। कौन से आने वाला है? टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेटा आज वैसे खोपड़ा खराब हो रहा है और रीजन है इस खोपड़े खराब होने का ये राउटर, ये नेट जिसने हमारी बत्ती गुल कर रखी है, ना हमारा काम चल पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, और बड़ी मेहनत से ये बना के ला रहे अपने पास में। टीएफसीआई का मुख्य कार्य क्या है अपने पास में? तो सीधी सी बात हमारे पास में जो पर्यटन नियोजन है अपने पास में, उसमें वित्तीय सहायता देना। क्या देना बेटा? वित्तीय सहायता देना, यानी पैसा देना अपने पास में। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है अपने पास में? और आपने देखा होगा लो फ्लोर बसों पे या हमारे पास में अन्य जो बसेस रेल वगैरह जो होती है उन पे आपको आईआरसीटीसी दिख जाएगा अपने पास में। इसका मतलब है अपने पास में बेटा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आपके पास में जो ट्रेनें हैं वोल्वो वाली, स्लीपर वाली, वहां पे आईआरसीटीसी दिख जाएगा। जितनी भी ट्रेनें बड़ी बड़ी वहां पे दिख जाएगा आपके पास में, और बसों में आरसीटीसी दिखता है आपको। तो ये सब शाखाएं बनाई गई है अपने पास में। निम्न में से कौन सा पर्यटन करियर का अवसर नहीं है अपने पास में? जहां पे अपने पास में पर्यटन करियर में कौन सा पर्यटन का, निम्न में से कौन सा पर्यटन में करियर का अवसर है, यानी कौन सा पर्यटन के अंदर हम करियर बढ़ा सकते हैं? बेटा टूर गाइड बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि अपने पास में अगर एक्सपीरियंस है, चीजें अपने पास में, तो हम लोगों को बता पाएंगे कि स्पोर्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, चीजें कैसे हुई थी। ट्रेवल कंसल्टेंट बिल्कुल चाहिए अपने पास में, क्योंकि कंसल्टेंट नहीं होगा अपने पास में, चीजें नहीं पता हो तो कैसे काम होगा। होटल मैनेजर बिल्कुल चाहिए भाई, रुकने के लिए जगह तो चाहिए ना अपने पास में, तो हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में एक अच्छे टूर गाइड में कौन सा गुण होना चाहिए अपने पास में? अ गुड टूर गाइड शुड हैव। क्या क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? भाई संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल समझाने की कला होनी चाहिए। अगर वो हमको नहीं समझा पाएगा क्या है क्या नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके बाद में पर्यटन स्थलों का ज्ञान, बिल्कुल, अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें बताएगा क्या, हम क्यों लेके जाएंगे उसको साथ में। विनम्र व्यवहार, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मेरा जैसा कोई खड़ूस आदमी होगा तो उसको वैसे दे लात भगा देंगे भग यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बेटा फिर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, निम्न में से कौन सा पर्यटन संगठन नहीं है अपने पास में? आईटीडीसी बिल्कुल है, टीएफसीआई बिल्कुल है, आईआरसीटीसी बिल्कुल है, कौन सा नहीं है बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास में। निम्न में से कौन पर्यटन के विकास में सबसे अधिक योगदान देता है अपने पास में? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म। तो कौन सा देता है बेटा? अच्छा परिवहन संसार बिल्कुल देता है, पर्यटकों की सुरक्षा बिल्कुल देता है, गुणवत्तापूर्ण आवास बिल्कुल देता है। तो कौन सा आ जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास में टॉप 50 मॉडल पेपर फर्स्ट बेसिक ऑफ टूरिज्म कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए। अगर हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने जीवन का अमूल्य पल है। और मॉडल पेपर सेकंड का वेट कीजिएगा, जरूर आएगा अपने पास में, बाकी आएगा और जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए।